हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से अपने चैप्टर पे आ चुके हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया था कि भाई फिजिक्स तो क्या है, लिखने के क्या रूल हैं, या इसके पहले हमने देखा था कि जो क्वांटिटीज होती है जैसे डेसी मिली सेंटी ये सब क्या वर्ड है, उसको लिखते कैसे हैं, कैलकुलेशन में नंबर क्या होता है, राइटिंग में क्या होता है सिंबल, वो देख लिया था। और सारी चीजें देख ली थी ना कि भाई 4-5 रूल कितने जितने भी रूल बताए थे आपको सब याद हो गया होगा। वैसे नहीं याद होगा तो फिर से अब जाके वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। तो आज जितनी भी चीजें हमने पढ़ी थी उसका क्या है कि अब मेजरमेंट कैसे करना है, मतलब कौन सी डिवाइस यूज करेंगे, क्या करेंगे, उसके क्या क्या मेथड होंगे। जैसे मैंने बोला कि भाई एक काम करो, इस बोर्ड को नाप लो, तो चटपट क्या करेंगे, इसके मीटर निकालेंगे और इसको बता दें सर ये 2 फीट है, ये इतना फीट है, 2.5 फीट है, फट से नाप देंगे। तो ये कौन सा मेथड होता है, तो आंसर है ये मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है ना बेटा। तो ये मेथड कौन सा मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि 2 पॉइंट होता है। एक पॉइंट पे क्या करते हैं बेटा हम लोग कि एक पॉइंट पे व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं मीटर स्केल या रस्सी लेकर जाओ दूसरे किनारे पर, और उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, नाप लेते हैं। नापने के बाद जो डिस्टेंस आता है बोल देते हैं कि 1 मीटर या 2 मीटर जो भी जैसा भी होगा। तो ये डायरेक्ट मेथड है। तो इसमें सर अब क्या नहीं बता रहे, ये तो नापना हम बचपन से सीखे हैं, और बचपन में अपनी हाइट भी तो नापते थे, ऐसे बगल में दीवार में खड़े हो तो निशान लगा लेते थे। हाँ ठीक है। तो अब आपको क्या समझना है कि देखिए, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ से मून की दूरी कितनी है, ठीक है, एक काम करते हैं, एक आदमी के यहाँ बैठा देते हैं और दूसरे को रस्सी लेके हेलीकॉप्टर रॉकेट से भेज देते हैं, और अगर उसके पास चलने की क्षमता रहेगी तो चल के चला ही जाएगा। तो ये कोई प्रैक्टिकल टर्म नहीं, ये पॉसिबल भी नहीं इस तरह से। तो अब क्या करना है हम लोगों को, कुछ ऐसी चीजें ढूंढनी है। इसके लिए जो डायरेक्ट मेथड है, आपके पास क्या क्या मटेरियल मौजूद है नापने का, वैसे मैं आपको बता दूं। पहला आपके पास क्या है, मीटर स्केल है। क्या इसके लिए मीटर स्केल है, ठीक है ना। उसके बाद भी आएगी डायरेक्ट मेथड में भी। दूसरा क्या है बेटा इसके पास, हमारे पास वर्नियर कैलिपर। क्या है, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। तीसरा क्या है बेटा हमारे पास, स्क्रू गेज। ये सब हमारे क्या है, ठीक है, स्क्रू गेज। और इसी को आप स्फेरोमीटर भी कह सकते हैं, स्फेरोमीटर। ये सारे मेथड आपके पास क्या है, डायरेक्ट मेथड, मतलब मीटर स्केल से आप नाप सकते हैं, जो मैंने आपको बताया इंची टेप वगैरह। वर्नियर कैलिपर और वर्नियर कैलिपर अभी क्लास 11 से आप जाएंगे तो प्रैक्टिकल करेंगे, एक गोला वगैरह नापने के लिए होता है, ठीक है। मोटाई है, उसका रेडियस नापना है, मेटल के बॉल देते हैं, वो सब कुछ के लिए। अब स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर, ठीक है ना। तो ये सब आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल में आप ये सब चीजें देखेंगे आगे चल के। तो ये तरीका है आपका डायरेक्ट वाला। अब क्या आता है बेटा कि भाई इनडायरेक्ट में क्या, जैसे मैंने बताया मून की दूरी, वहां तक हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ये बात है कि क्या चीजें जा सकती है। तो करते क्या है, जैसे आपने क्लास 9th में साउंड चैप्टर पढ़ा होगा, हम क्या करते हैं कि देखिए हम चिल्लाते हैं। चिल्लाने का मतलब क्या है कि हम पहाड़ पे खड़े हैं और पहाड़ पे क्या है, जैसे हमने एक चीज की स्पीड, हमेशा हम लोग को पता है, हमेशा क्या मतलब 9th में आया तब पता चला कि साउंड की स्पीड होती है लगभग 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या होता है, पहाड़ पे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, और जैसे चिल्लाया वैसे स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, और दोबारा मेरे कान में आवाज आई, स्टॉप वॉच बंद कर दिया। ऐसे में मान लो मैं 10 सेकंड लगा, तो 330 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड कितना करेंगे 2, क्योंकि जाने के बाद वापस भी आया, तो जितना भी होगा, यानी कि अगर आप इसको सॉल्व कर ले तो कितना हो जाएगा ये, तो जो भी वैल्यूज आएगी वो कितनी आ जाएगी, कितने मीटर हमसे क्या है वो दूर है। तो ये एक मेथड हो गया। अब बस हमने बस फटाक से तरीका निकाल लिया कि अब हमको ऐसी चीज चाहिए जो चिल्लाने वाली हो। नहीं चिल्लाने वाले क्या गला फाड़ के चिल्लाओगे, हमने गन शॉट से किया और जो भी मैक्सिमम साउंड कर सकता था। तो हमने क्या किया कि ठीक है ये प्रोसेस तो चलो एयर में चल जाता है, ठीक है, लेकिन पानी में क्या है, साउंड बहुत तेज से ट्रेवल नहीं करेगा, तो वहां पे हाई फ्रिक्वेंसी वाली चीजें चाहिए। तो वहां पे हाई फ्रिक्वेंसी वाली चीजें चाहिए। अच्छा, ये सारी चीजें पढ़ किस में रहे हम लोग वो भी बता देते हैं। ये तो आपने लिख लिया, समझ लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड में। किसे पढ़ रहे बेटा, इनडायरेक्ट मेथड में।
तो वही मैं बता रहा हूँ कि इनडायरेक्ट मेथड जो पढ़ रहे हैं, अब हमें जैसे मैंने बोला कि हमारे पास एक फार्मूला बन गया डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। और हमारे लिए जो प्रैक्टिकल फार्मूला है वो हमारे लिए क्या है, प्रैक्टिकल फार्मूला की डिस्टेंस निकालो v इंटू टी अपॉन 2, ये हमारा जो है बेसिक फार्मूला बन गया। और इस बेसिक फार्मूले से हम लोगों ने बड़े बड़े डिस्टेंस नाप लिए बिना जाए। तो जैसे क्या होता है कि अब क्या होता है, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड का नाम आपने सुना होगा, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड आप जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि भाई जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो पानी में जाने पे ज्यादा खत्म नहीं होती है, उसकी एनर्जी भरपूर रहती है और वो वापस भी, क्योंकि अगर हम लोग बोलेंगे पानी के अंदर शायद आवाज प्रोड्यूस हो या पर हमारे कानों तक वापस ना आ पाए, बट इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से बहुत ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से ये साउंड जाता है वाटर के अंदर और वापस आता है। तो वही प्रोसेस, हमें उसकी स्पीड पता है, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, बता देंगे समुद्र कितना गहरा है, नदी कितनी गहरी है। तो ये हर जगह यूज होने लगा। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जैसे हमसे मून कितना दूर है, अब मून कितना दूर है वहां पे साउंड नहीं भेज सकते, ठीक है ना। जैसे ये सारी चीज क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग सब कुछ लिखने वाले हैं, बस 2 मिनट रुकिए, मैं आपको पहले बस समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको लिख लीजिए, जैसे मैंने नदी इसका बताया आपको, किसका बारे में बताया कि ये जो है इनडायरेक्ट मेथड में अल्ट्रासाउंड, ये अल्ट्रासाउंड जो मेथड यूज होता है पानी वाला, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोनार, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सोनार बोलते हैं। ये आप जानते होंगे कि समुद्र के अंदर जो है जाते हैं, उसके अंदर ये क्या चीज है, सोनार होता है, ठीक है। अब साउंड रेंजिंग नेविगेशन कुछ होता है, तो इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। खैर, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मेथड सोनार है। उसके अलावा जो होता है कि भाई देखिए और क्या क्या करते हैं हम लोग, और क्या क्या करते हैं। अब जैसे यहाँ से हमको भेजना है मून तक, मून का डिस्टेंस कैसे पता करें, या चलिए एक बात और पहले देखें, मून से पहले भी अर्थ पे रहते हैं, इसमें एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में ही हम बात करेंगे। देखिए एक चीज होता है कि भाई यहाँ से एक एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा है, ठीक है ना, ऐसे एरोप्लेन उड़ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास है रडार, ठीक है ना, ये क्या है, रडार है, ये रडार है। अब रडार क्या करता है, अब रडार का काम क्या है कि ये लगातार यहाँ से वेव भेजते रहता है, ये इंफ्रारेड होती है, ठीक है ना, ऐसे भेजते रहता है। अगर इसके ये रेज वापस नहीं आई, अगर ये रेज वापस नहीं आई, इसका मतलब ये है कि यहाँ रास्ते में कोई भी प्लेन नहीं है। लेकिन अगर प्लेन यहाँ पे आई, मान के चलिए जो प्लेन है ये ऐसे यहाँ से आई, ठीक है। अब ये प्लेन, अब ये प्लेन क्या है, यहाँ से ऐसे चल के आई। अब हमने क्या देखा कि भाई देखिए यहाँ से जैसे टकराया, टकराने के बाद बाउंस बैक हुआ, तो बाउंस बैक होने के बाद यानी कि यहाँ से टकराया और वापस आया, हमने एक चीज पता लगा लिया कि ये अर्थ की कितने हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है। उसके अलावा अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो हमने इसका क्या काउंट कर लिया, यहाँ से इसका एंगल भी काउंट कर लिया कि भाई ये यहाँ से था, अब यहाँ पहुंच गया, अभी यहाँ पहुंच गया, तो हमने इसका जो है क्या काउंट कर लिया, एंगल। तो ये जो एंगल है, एंगल कि इतने डिग्री अर्थ से इतने पर ये प्लेन उड़ रहा है, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन हमने पता कर लिया। दूसरा कि अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल बदला, तो हमने इसका क्या बता दिया, स्पीड भी बता दिया, ठीक है ना। तो हर जो रडार के आसपास जो प्लेन उड़ते हैं उसे कहते हैं ना, हर प्लेन एक रडार पे होता है। तो अब क्या होता है कि प्लेन आया या गया, प्लेन आया या गया, इसी से हम बता लेते हैं कि भाई प्लेन की स्पीड क्या है, पोजीशन क्या है और कितनी हाइट पे उड़ रहा है। ज्यादा हाइट पे है या फिर कम हाइट पे है, ज्यादा स्पीड है कम स्पीड पे है, तो हम उसको बैठे बैठे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कभी दुश्मन का प्लेन आ गया भाई, अब उसकी हरकत पर नजर रख रहे हैं, अगर हमारे देश में एंटर कर रहा है या कुछ हरकतें कर रहा है, तो हम तुरंत तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। जैसे जंग के समय क्या होता है, ये सारी चीजें रडार बहुत ही स्पीडली रैपिडली वर्क करती रहती है कि कौन सा प्लेन आ रहा है, अगर कोई फाइटर प्लेन हमारी तरफ आ रहा है तो हम दूसरा फाइटर प्लेन तैयार करके रखें या फिर उसमें गन पॉइंट करके रखें, मिसाइल वगैरह कि उसको खत्म कर दें। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये इंफ्रारेड होता है, ये जो है इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन 2। तो ये डिस्टेंस पता कर करके हम बहुत सारी चीजें से पता कर लेते हैं। तो एक ये भी सिस्टम है बेटा, तो ये इनडायरेक्ट मेथड का है। और ऐसे हम लोग क्या करते हैं बेटा, देखो
इनडायरेक्ट मेथड में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि देखो जिसको सीधे सीधे नहीं नाप सकते उसमें क्या लगाते हैं, हम लोग दूसरा मेथड लगाते हैं, वो दूसरा मेथड आपके सामने है, क्योंकि जो सीधे सीधे नाप लेते हैं तो फिर दिक्कत ही क्या थी, ठीक है ना। सीधे सीधे तो हम नाप ही नहीं सकते ना, हम लोग बाबा उड़ के थोड़ी चले जाएंगे एयरप्लेन का रस्सी लेके और जाके नाप लेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। अब इसको समझिएगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें तो हो गई, ये चीजें हो गई, क्या हो गया कि हमने रडार के बारे में सीख लिया, ठीक है। अब क्या चीजें हैं कि अब साउंड क्या है कि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, तो वैक्यूम में जो ट्रेवल करेगा उसे भेजेंगे, मतलब हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो वापस आए, ठीक है ना, जो रिफ्लेक्ट करे और हमारे पास वापस आए। अगर वापस आ जाता है तो ठीक है, जो नहीं आएगा उसका भी हम लोग जुगाड़ बताएंगे कि कैसे उसको पता करना है। तो इस चीज के लिए कि भाई अब मून है आपका, मार्स है या फिर अदर प्लैनेट्स है, वो कितना दूर है हमसे, तो वहां पे क्या करते हैं बेटा हम लोग, वहां पे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूज करते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी सिचुएशन में उसकी स्पीड कभी भी बदलती नहीं है, हर हाल में उसकी स्पीड क्या रहती है, कॉमन रहती है। तो क्या करते हैं, यहाँ से लाइट को भेजा मैंने अर्थ अदर प्लैनेट्स पे, वहां से अगर बाउंस बैक होकर आया तो हमने बता लिया कि भाई ये जो है इतने दूर पर मार्स है, इतने दूर पे आपका जो मून है, इस तरह से हम उसको कैलकुलेट करने लगते हैं। अब चलिए, मतलब पिछली बार हमने जो 1 AU 2 AU बताया था कि अर्थ से दूर है, तो हम लोग इसी मतलब ना सब कुछ, वैसे मैं आपको एकदम फंडामेंटल एक चीज बता दूं, देखिएगा कभी भी आपके दिमाग में एक चीज नहीं आती, ठीक है, क्या नहीं आता कि हाइड्रोजन का मास 1 AU कैसे हो गया, या मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आराम से सोचिएगा कि अर्थ का मास कैसे कैलकुलेट किए होंगे, ठीक है ना। तो आपको मैं आपको बेसिक बताऊं कि फिजिक्स में बहुत सारी खोजें जो हुई हैं, बहुत सारी मतलब बहुत सारी खोज जितनी भी अभी तक हुई है, ठीक है ना, उसमें क्या रोल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा रोल रहा है लाइट का। वो हर रिएक्शन, हर एक्सपेरिमेंट में लाइट का ही यूज करते हैं, ठीक है ना। विदाउट लाइट, जैसे हालांकि माइक्रोस्कोप ये सब है, लाइट के बिना वो चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। अभी आप डाल्टन का इफेक्ट पढ़ते हैं तो आपको चमक ये सब दिखता है, वो फला फला जो भी है वो तो केमिस्ट्री में चले जाएंगे। तो लाइट एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कहते हैं ना प्रकाश डालना, इसमें रोशनी डालना, तो रोशनी का फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज है, यानी इस लाइट के बिना फिजिक्स में कुछ भी आपने अभी तक सीखा नहीं, समझिए। तो लाइट से हम लोग क्या पता करने वाले, मून का डिस्टेंस और कैसे, ये बात आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है ना। तो हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड में ये सारी चीजें हो गई हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में आपको कुछ चीजें आप लिख सकते हैं बेटा चाहे तो, जैसे हमने बताया आपको लेजर मेथड, ठीक है ना, तो लेजर है, रडार है, सोनार है, और फुल फॉर्म है आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है ना। साउंड नेविगेशन है वही, मतलब कि उसकी बताता है पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इन सबके जो है वो जो है लिखवा दूं या जो भी है, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो खैर आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई देखिए ये जो फेनोमेना है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव ही तो है ये भाई, ये क्या है रिफ्लेक्शन, ये किस फेनोमेना पे हम सारा कुछ काम कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, साउंड वेव, अल्ट्रासाउंड वेव या जो भी है, और लाइट वेव, तो ये सब का काम कर रहे हैं हम लोग। और कहीं कहीं माइक्रोवेव भी यूज करते हैं, और इसके लिए हम लोग माइक्रोवेव ही यूज करते हैं, ठीक है ना, इसके लिए। और माइक्रोवेव की स्पीड लगभग स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होती है, आसपास क्या स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आएगी कि भाई इनडायरेक्ट मेथड से हम चीजों को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, यानी कि आपके दिमाग में भ्रम नहीं होना चाहिए कि डिस्टेंस अर्थ से सन के दिखा, फर्जी फर्जी कुछ भी नहीं है। लाइट जब पड़ जाता है तो आप श्योर हो जाते हैं, मतलब ये एकदम एक्यूरेट आंसर लाया गया लगभग लगभग, अब कितना एक्यूरेट है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये एक्सपेरिमेंट कर करके साइंटिस्ट लोग इसको वैल्यूज निकाले हैं। अच्छा, एक चीज जो हमारे पास फेमस है वो है, एक मेथड है मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, वो क्या करते हैं, देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, फिर आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री का भी बताता हूँ बेटा, ठीक है। तो आप इसको देखिए जल्दी से, देखिए इसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री की खासियत क्या है कि भाई देखिए ये होना चाहिए थीटा, ये बी, ये सी, तो टेन थीटा बराबर ए बाई बी। बहुत सारे केस में टेन थीटा बराबर साइन थीटा होता है। जब एंगल बहुत छोटा होता है तो ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है वो लगभग लगभग हम लोग एक मान लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं। जब एंगल 1 सेकंड हो, जैसे ना था पैरेलक्स एंगल वाला, तो पैरेलक्स में यही करते हैं। तो
ये भी चीज आपको तो समझ में एकदम बढ़िया से आ रही है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि हमें तीन चीज होता है, ए बी। अगर हमको एंगल पता चल जाए, अगर हमको ए पता चल जाए तो बी निकाल लेंगे, अगर हमको एंगल पता चल जाए और बी पता चल जाए तो ए निकालेंगे, और अगर ए ये पता हो तो बी निकल जाएगा, और अगर दोनों पता हो तो एंगल पता चल जाएगा। यानी तीन में से, थ्री क्वांटिटीज में से अगर टू क्वांटिटीज आर गिवन तो थर्ड क्वांटिटी हमको क्या होगी, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। सर इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हम भी जानते हैं। हाँ बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं, ठीक है, बट अब आपको उसको यूज कैसे करना है वो हम बताएंगे। देखिए होता क्या है, हमारे पास एक डिवाइस होती है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सेक्सटेंट, सेक्सटेंट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक ऐसा रहता है, उसके ऊपर एक ऐसी लाइन होती है, जैसे आपके पास डिवाइडर होता है, प्रोटेक्टर डिवाइडर आपने देखा है ना, जैसे दो नोक वाला ऐसे 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 उठाते चले जाते हैं, लेकिन उसमें दूसरे नोक पे जो है लगा रहता है आपका, यहाँ पे लगा रहता है आपका टेलीस्कोप, ठीक है ना, और ये बढ़ते बढ़ाते कहां तक पहुंच जाता है आपका 90 डिग्री पर, ठीक है ना, कहां पहुंच जाता है आपका ये 90 डिग्री पर। और आप इसको मेजरमेंट कर लेते हैं, किससे मेजरमेंट कर लेते हैं, प्रोटेक्टर से मेजरमेंट करके आप बता लेते हैं कि सर ये जो है 90 डिग्री का है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या करते हैं कि भाई देखिए, जमीन से जैसे हमको कोई अर्थ देखना होगा, कोई पोजीशन देखनी किसी भी चीज की जो सेलेस्टियल बॉडी या कोई हमसे दूर है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जमीन पे पूरा हॉरिजॉन्टल ऐसे सेट कर देते हैं और उसको ऐसे ऐसे करके एंगल उठाते जाते हैं, मतलब ऐसे है, ऐसे पूरा ऐसे उठाते जाते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो टेलीस्कोप है, इस सामने वाले अर्थ के अलावा जो अदर प्लैनेट्स हैं उनकी क्या पोजीशंस हैं। उसके बाद यहाँ पे एंगल हम काउंट कर लेते हैं, उस एंगल को काउंट करने के बाद अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लगा लेते हैं और उस वैल्यू क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, क्योंकि हमको थीटा की वैल्यू दी गई है और डिफरेंट। और सबसे बड़ी बात, जैसे क्या होता है, देखिए जो सबसे जो बेसिक मेरा समझाने का है कि देखिए क्लास 10th में आप एक चीज पढ़ के आए, हाइट और डिस्टेंस। इसीलिए कहते हैं ना, आप फिजिक्स में मतलब मैथ्स में तो पढ़ लेते हैं, बट फिजिक्स बताता है उसको पढ़ने का क्या कारण रहा होगा। देखिए अब आपने क्या किया है कि चिमनी है, ठीक है ना, अब क्या है, एक चिमनी है, अब वो चिमनी की हाइट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब जो है, अब बहुत ज्यादा का क्या मतलब है, देखिए बहुत ज्यादा का क्या मतलब है, इस चीज को समझिए जो है। अब बहुत ज्यादा का मतलब कि ये जो दूरी है कितनी हो गई, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हो गया या 2 किलोमीटर हो गया। तो अब आपको लगेगा 1-2 किलोमीटर ये तो क्या छोटी मोटी दूरी है, ऐसा चढ़ जाएगा। अरे भैया हाइट की बात हो रही है, हाइट में क्या होता है, आप 1-2 किलोमीटर की दूरी चढ़ नहीं सकते हैं, मतलब 1000 मीटर। अरे आपका घर जो 3 माले का है, 4 माले का है, 15 से 20 मीटर होता है, 100 मीटर तक नहीं होता है। तो 1-2 किलोमीटर आपको क्या लग रहा है कि मजाक है, आप चढ़ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप इसको मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे और इसको नाप भी नहीं पाएंगे। तो नापने के लिए हमने दूसरे मेथड बना है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। तो उसमें क्या कहता है, जैसे पहाड़ है, बहुत जैसे ना माउंट एवरेस्ट है, कोई भी चीज जो इतनी ऊंची है, अब उसमें क्या करते हैं वो देखिए, अब उसमें हम लोग करते क्या है कि हम इससे दूर चले गए, दूर चले गए कितना, 500 मीटर, 500 मीटर या 1000 मीटर, और इसको हमने ये डिवाइस लगाया और देखा ये इतना एंगल हो गया, हमको ये पता है और हमको ये पता है, ठीक है ना, मतलब हमको 500 मीटर ये पता है और ये थीटा पता है। तो हम ये हाइट तो निकाल लेंगे, क्लास 10th में पढ़ाई आपने, ठीक है ना, कि हमको जो है अगर थीटा पता दिया जाए और बेस बता दिया जाए तो हम फटाफट क्या निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ द टावर निकाल सकते हैं, ठीक है। बट ये भी प्रैक्टिकल नहीं हो पाता बहुत ज्यादा, ठीक है ना, ये भी प्रैक्टिकल नहीं हो पाता कि भाई आप जो है ये इन चीजों को कर पाए। एक बिल्डिंग है या मीनार है, उससे आप 500 मीटर गए, 700 मीटर गए, आप उसके प्लेन में हो कि नीचे हो कि कहाँ हो, ये ज्यादा पता नहीं लग पाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं तो ऐसा नहीं कि 500 मीटर के 5000 मीटर दूर चले जाइए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि 5000 मीटर से आप देख रहे हैं, बट आप ये श्योर कैसे करेंगे कि जो बिल्डिंग आप ये देख रहे थे, अब जब 500 मीटर आप चले गए पीछे या 5000 मीटर चले गए, आप ऊपर चले गए, नीचे चले गए या कैसे चले गए, उसी प्लेन पे है। क्योंकि आप देखते हैं कि हर कुछ देर बाद जब रोड पे आप चलते हैं, कहीं खाई आएगा, फिर चढ़ाई आएगा, फिर मुड़ जाएंगे, तो यानी कि जो हमारा कैलकुलेशन है टोटली अनफेयर हो जाएगा, टोटली गलत हो जाएगा, तो ये गड़बड़ा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना नियम में को ही चेंज कर देते हैं। अब इस नियम को चेंज कैसे करते हैं, अब ये देखिए, इस नियम को चेंज ऐसे कर देते हैं, देखिए अब हम क्या करते हैं कि मान के चलिए ये 500 मीटर हमको नहीं समझ आता, हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस हमको h निकालना है,
हम और चले गए, हमें ये नहीं पता कि कितना है, 500 मीटर कुछ नहीं, ये θ1 ले लिया और ये ले लिया θ2, ठीक है ना, ठीक है। तो ये चीज हमने समझ लिया, और ये दूरी आपकी हो गई d, ये दूरी आपकी कितनी हो गई d, ये x हो गया और ये h, और इन दोनों, क्योंकि देखिए इस x का हमको नहीं लेना देना, ठीक है। अब हमको h पता है, θ1 पता है, θ2 पता है, और डिस्टेंस d, ये छोटा डिस्टेंस है कि भाई आपने यहाँ पे खड़े थे और 10 मीटर 5 मीटर थोड़ा सा पीछे चले गए, और पीछे जाने के बाद आपने फिर से उस मीनार को देखा और कैलकुलेट कर लिया। इसका फार्मूला बहुत आसान है, आप बना चुके हैं। इसमें h इज इक्वल टू होता है, ठीक है ना, h इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं d अपॉन, अगर आप क्लास 10 प्रूफ नहीं किए हैं तो बताइएगा, मैं इसको प्रूफ करवा दूंगा, cot θ2 माइनस cot θ1, ठीक है। नहीं होगा तो मैं इसका प्रूफिंग आपको दे दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत आसान है, आप आराम से कर ले जाएंगे, इसमें इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। एक बार आपको बड़ा ट्रायंगल लेना है, छोटा ट्रायंगल लेना है, दोनों को इवैल्यूएट करना है, आ जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि डिफरेंस ऑफ एंगल लेना है। अब देखिए डी भी पता है, दोनों एंगल आपको पता है, क्योंकि आपके पास एक डिवाइस है, इसको पता है सेक्शन, इसके अंदर लगा होता है टेलीस्कोप। तो ये बात आपको बेटा अच्छे से समझ आ ही रही होगी कि इसका मेजरमेंट यानी हाइट वगैरह का, हमने हमेशा बोला है कि हम लोग कोशिश करते हैं यूनिफिकेशन, सिंपलिसिटी, कि फिजिक्स जो यूज करे। आप देखते हो कि गली मोहल्ले के वो लोग नहीं, जो छोटे मोटे लेबर कैटेगरी के लोग हैं वो भी सारा काम ही कर रहे हैं, क्योंकि इस डिवाइस को चलाने के लिए, इस डिवाइस को चलाने के लिए उनको बहुत ज्यादा पढ़ने की थोड़ी जरूरत है। हाँ, पढ़ने की जरूरत हम लोगों को, क्योंकि इसको बनाना है, इसकी सारी cot θ की वैल्यू देनी है। अब उन्होंने क्या क्या देखा, cot 30 डिग्री की वैल्यू, उसके बाद उनको टेबल दे दिया जाता है कि भैया cot 30 की वैल्यू रखो, cot 60 की वैल्यू रखो, माइनस करो, आ गया। फिर आप लोग, हाय राम, कितने बड़े इंजीनियर, कितने ज्यादा जीनियस है वो, तो कितनी बड़ी हाइट का पुल का था, वो हिसाब बना ली। अरे नहीं भैया, वो हमने लैब से बना के दिया है, ठीक है ना। इसको पहली बार बनाना मुश्किल होता है कि कैसे नापा जाए, ये बड़ा मुश्किल काम होता है ना, कि किसी भी चीज को नापने का क्या तरीका होगा। जब तरीका ढूंढ लिया तब तो हर कोई बना सकता है। जैसे घर में चीजें पहली बार खाना बनाना हो, प्रैक्टिकल कैसे बनेगा। अब क्या आपने किसी को लिख के दे दिया कि ये मिला वो मिला, हाँ बन गया बढ़िया से खाना, नहीं आता आज यूट्यूब पे जाके टाइप कर दे ये कैसे बनाए तो तुरंत आ जाता है। तो ये चीजें है कि पहली बार जो करता है उसके लिए थोड़ी मुसीबत होती है। और फिजिक्स का काम क्या है कि फिजिक्स में हम प्रैक्टिकल करते हैं, चीजों को आसान बनाते हैं, फिर आपका सामने रख देते हैं, फिर आप उसे आप आसानी से क्या कर पाते हैं, इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चीज थी, ये बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीज थी, फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आई। इनडायरेक्ट मेथड में जो है ये मेथड बहुत ज्यादा काम है। आपने क्लास 10 बल्कि उसका पूरा चैप्टर पढ़ लिया, हाइट और डिस्टेंस कैसे पढ़ लिया। अब इसको आपको समझ में आ रहा है कि आप बड़े बड़े मीनार, बड़े बिल्डिंग की ऊंचाई कैसे निकाल लेते हैं, इसी से आप निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए एक चीज आने वाली है जो है, इसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्यों पढ़ना जरूरी है वो भी हम देखते हैं, और पैरेलैक्स मेथड का नाम पैरेलैक्स मेथड ही क्यों पढ़ा या पैरेलैक्स क्यों पढ़ा, ठीक है ना। तो इस पे भी हम लोग को अभी थोड़ा सा समझना है और चर्चा करनी है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, फट से देखिए इसको। तो ये आपको समझ में आ गया, डिवाइस है जिसका नाम है सेक्सटेंट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं बेटा, इनडायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसमें, जो पैरेलैक्स मेथड है, पैरेलैक्स मेथड का मतलब कि भैया यहां से लाइट आएगी, इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे थीटा लेंगे और उसके बाद इसको काउंट कर लेंगे, दिस इज आर और ये रेडियस। अगर हमको ये आर पता चल जाए, एंगल पता चल जाए, हम इसकी ऊंचाई तो पता कर ही लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, तो पैरेलैक्स मेथड में तो कहोगे सर कोई बड़ी बात नहीं ना, सही में कोई बड़ी बात नहीं भैया, कौन सी बड़ी बात है, तो कोई पता कर सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसको जो है नापने के लिए, किसी भी एंगल का पता करने के लिए या ट्रायंगल को बनाने के लिए कम से कम 2 लाइन तो चाहिए। यानी कि हमको जो नापना है, हमको ये नहीं नापना है कि ये हमारा जो है सन हो गया, तो इसके बगल जो हमारा ये अर्थ हो गया, ये ऐसे कई सारे गैलेक्सीज हमारे स्पेस में, यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब क्या होता है कि हमारे स्टार्स, हम नापना चाहते हैं कि हमसे स्टार्स कौन सा दूर है, तो हम उन स्टार को नाप पाएंगे, उसे नाप तो बड़े बड़े स्टार्स को भी पाएंगे जो बहुत दूर है, लेकिन पैरेलैक्स मेथड से आस पड़ोस की, क्योंकि देखिए
स्टार से स्टार की दूरी बहुत ज्यादा होती है, जबकि हमारे सन से प्लैनेट की दूरी बहुत कम होती है। मतलब ये मत समझिए 2-4 मीटर, ये उनके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं कि इनका जो डिस्टेंस है वो मच लार्जर होता है, किससे, हमारे प्लैनेट्स के डिस्टेंस से। तो एक स्टार इस स्टार से कितना दूर है, यानी हम एक ही गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आकाश गंगा में ऐसे बहुत सारी हैं जो इससे बहुत दूर है, लेकिन जो हमारे पास जो हमको दिखाई देती है, जो हमारे आस पड़ोस में है, वो कितनी दूर है, वो हम इस पैरेलैक्स मेथड से पता लगा सकते हैं। लेकिन जब ये पता लगाने जाते हैं ना, तो एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, देखिएगा। प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी स्टार को, जैसे हमारा ये पूरा, ठीक है ना, अब ये अर्थ है, अब अर्थ पे जब भी देखेंगे यहाँ पे एक स्टार, हमको क्या दिखती है, एक लाइन दिखती है। दूसरी लाइन कहां से बना, अब ये दूसरी लाइन कहां से बना भैया, क्योंकि जब भी देखेंगे ये दिखा इधर, वो दिखा उधर, तो कैसे कैलकुलेट करें, ये बड़ी बात हो गई। तो आप जानते हो तो बताइए मुझे कि भाई देखिए, कोई चीज अगर ऐसे ऊपर से आ रही है, आप इसको देख रहे हैं आराम से सामने से, अब जब आप इसको सामने से देख रहे हैं, तो इसके लिए कम से कम आपको चाहिए ना कि 2 लाइन, एक बार इधर से देखें, एक बार इधर से देखें, तो देखिए कैसे, हमको तो स्टार इधर से देखते हैं वैसे दिखता है, उधर से देखते हैं वैसे दिखता है, हमको तो कोई फर्क ही नहीं दिखता है। तब क्या किया जाए, कैसे पता किया जाए। पहले एक घटना मैं आपको बताता हूँ, घटना, ठीक है। हालांकि छुट्टियां चल रही हैं, आप घूमने गए होंगे कि नहीं गए होंगे, वैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, तो आप शायद घूमने नहीं गए होंगे, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कभी तो गए होंगे घूमने। तो आप हमेशा जिद करते हैं, बस की खिड़की में, ट्रेन की खिड़की में, होता क्या आपने देखा होगा, जो ट्रेन के खंबे, जो पोल्स रहते हैं, से 1 सेकंड में आते हैं, बस ऐसे देखा तो चले गए, फट से चले गए। लेकिन वहीं पे थोड़े दूर पेड़ जो रहते हैं, वो देर तक रुके रहते हैं, जो 100 मीटर दूर आपसे, काफी दूर है, 100 मीटर दूर है, तो आप देखते हैं कि 3-3 घंटे तक दिखता रहता है। अब कोई 1000 मीटर दूर है, कोई 1 लाख मीटर दूर है, तो सालों साल दिख रहा है। यानी जो जितना दूर होता है, वो उतनी देर तक क्या होता, दिखाई देता है। तो आपको उसके पोजीशन में चेंज नहीं दिखता, लेकिन कोई चीज आपके पास है, आप इधर गया तो राइट लेफ्ट, यानी आपको दिखता रहता है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं आपके, जैसे सन जो निकलता है, ईस्ट से निकलता है, आप इंडिया में है, फ्रांस में है, पेरिस में है, या बेंगलोर में है, दिल्ली में है, मुंबई में, या दुनिया के किसी भी कोने में है, ईस्ट की बजाय कहीं और वेस्ट से निकलता दिखता है क्या। जैसे अभी मैं आपको ऐसे वैसे करके दिखा दूं, लेकिन अगर आपकी दूरी बहुत ज्यादा है, तो आप ऐसे वैसे तो होंगे, पर ये ऐसे ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। आप स्टार्स को देखते हैं, आप क्या ऐसे ऐसे करते, स्टार ऐसे नहीं, वो स्टार तो आपको लगता है कि रुका हुआ है, ठीक है, वो न राइट में जाए लेफ्ट, आपके लिए रुका हुआ महसूस होता है, क्योंकि उसकी डिस्टेंस मच बहुत ज्यादा डिस्टेंस दूर है। मैंने बोला था लाइट ईयर्स में, तो जो चीज हमसे बहुत ज्यादा दूर होती है, तो सालों साल हमको क्या लगता है कि वहीं पे वो रुकी हुई है, हालांकि वो चल रही है, ऐसा नहीं कि ट्रेन की स्पीड आपकी बदल गई थी, नहीं। आपने देखा कि जो हमसे दूर है वो ज्यादा देर तक हमको दिखाई देता है। पहले तो आप देख के मजा लेते थे, फिजिक्स में इसको बैठ के सोचा जाता है, ऐसा क्यों होता है कि बगल में आया हुआ खंबा फट से चला जाता है, वो दूर खड़ा हुआ पेड़ या दूर खड़ा हुआ पोल हमको काफी देर तक दिखाई देता रहता है, काफी देर तक, क्योंकि अब ऐसे आते हैं, ऐसे देखते बहुत दूर तक आप इसको देख पाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। तो लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब ये हमारे पास जो मेथड है उसमें चाहिए होता है एंगल हमारे पास है नहीं, तो ये बड़ी दिक्कत की बात थी, बहुत दिक्कत की बात थी। तो कैसे किया जाए इसको कि भाई इसको सोल्यूशन मिल जाए हमको जो है, तो उसके लिए क्या किया गया बेटा, इसमें जो चेंजेस किए गए या इसमें जो सोचा गया, आप खुद सोचिए कि कैसे किया गया होगा, कि भाई अपने मन में कुछ आया और जो हमने इसको ऐसा ऐसा कर दिया और ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। कि आपने जो सोच लिया कि भैया ऐसा 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 कर देंगे तो ऐसा 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 हो जाएगा, आप तो जो कैसे कैसे कर देंगे, कैसे कैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। देखिए हमने क्या किया, हमने ऐसी चीजें पर पता की कि जो एक एक साल तक अपने पोजीशंस को नहीं बदलती, यानी फार अवे सबसे दूर वाली स्टार्स को पकड़ लिया और वहां से बारिश की तरह ऐसे लाइट आ रही है, ठीक है। एक बार हमने यहां से जो है, अब इस स्टार को जैसे हमको पता करना है, ठीक है, मान लीजिए इस स्टार को पता करना है, वैसे किसी भी स्टार को पता कर सकते हैं कहीं से भी।
मैंने मान लिया कि इस स्टार को पता करना है। अब इस स्टार को पता करना है कि गैलेक्सी बहुत दूर है, ये बार बार लाइट अब पैरेलल आ रही, हम यहाँ से गए और ये चीज नहीं बदलेगी, ये चीज नहीं बदलेगी, तो हमने अपना सेक्सटेंट लगाया और ऐसे किया, तो हम ये देखते कि ये एंगल हमने मान लिया θ1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, सो गए। कितने दिन के लिए सो गए, 6 महीने के लिए। कैसे, ऐसा कुंभकर्ण जैसे एकदम लंबी नींद ले ली, साल 6 महीने के लिए सो गए। फिर उठे यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में पूरा साल का एक लगता है 12 महीने, और यहाँ पे यहाँ तक जाने में 6 महीने। इसके बाद हम यहाँ पे गए, फिर हमने यहाँ से एंगल नापा। जब यहाँ पे एंगल हमने नापा जो है, तो हमारा एंगल आ गया जो है θ2, ठीक है ना। फिर हमने, क्योंकि पैरेलल लाइन है, तो ये हो गया θ1 और ये हो गया जो है आपका θ2 हो गया, ठीक है बेटा। तो ये एंगल हो गया θ1, ये एंगल हो गया। अब हमारे पास ये दूरी पता है, पहले से पता, इसको नापने की जरूरत नहीं, क्या है 2AU होता है, बस हो गया, पता चल गया। अब आपके दिमाग में पता नहीं क्वेश्चन आया कि नहीं आया, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन सर, अरे सर आपका मुझे बेवकूफ समझता नहीं, ऐसा नहीं करना, आप तो बहुत जीनियस बच्चे हैं कि सर जब ये यहाँ पे हमने एंगल नाप लिया था, एंगल को पता कर लिया था, तो ये 6 महीने सोने की क्या जरूरत थी। आप आलसी है, बोलती कि ना आपको सोना था, आपको काम धाम नहीं करना। अरे नहीं, मैं आलसी नहीं हूँ भैया, रुक जाओ। अगर सर ये एंगल पता था, तो ये चीज तो आपको हाइट तो पता कर ही सकते थे बेटा, ना मुझे ये पता था ना मुझे ये पता था। तो अब मुझे क्या क्या पता चल गया, अब मुझे पता चल गया, ये पता चल गया, 2AU पता चल गया। अब मुझे पता चल गया, ये एंगल पता चल गया। अब मेरे पास ये पता है और मुझे एंगल पता है, तो मैं अब इन लाइंस को क्या कर सकता हूँ, यानी ये वाली दूरी भी पता कर सकता हूँ और ये दूरी भी चाहूँ तो पता कर सकता हूँ। अब मैं लगभग जो चाहूँ जितना दूर है वो पता कर सकता हूँ। अब आपको समझ में आया। नहीं तो आप कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ लाइन तो बन रही थी, अगर हमको ये पता ही होता तो हम मेथड क्यों लगाते, क्योंकि हमको पता है कि ये जो स्टार है वो बहुत ज्यादा दूर है, कितना दूर हमें नहीं पता। लेकिन उस बीच में अगर कोई स्टार है, मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। अगर हमको दिखाई दे रहा है तो हम उसी रेस को इस्तेमाल करके हमको जो है अपने डिवाइस एक्सटेंड को ऐसे रखना रहता है। अब उसको यहाँ से देखते हैं, उसको रख करके कांस्टेंट करके। अब उसके, क्योंकि देखिए हमको चाहिए होता है रेफरेंस पॉइंट। क्या चाहिए होता है, रेफरेंस पॉइंट। और बिना रेफरेंस पॉइंट के आप कुछ चीज पता ही नहीं कर सकते, बेस पॉइंट पता ही नहीं कर सकते। बात समझ आ रही कि नहीं। तो बिना बेस पॉइंट के पता किए आप इसको जो है पता नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता जाता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये लाइन हमें किसी मतलब का नहीं, मतलब का नहीं तो क्यों पढ़ा रहे सर। मतलब का ये है कि आपको ये पैरेलल, क्योंकि हमने इसका नाम क्यों रखा पैरेलल मेथड, क्योंकि लाइन पैरेलल के बीच से हमने अपना काम कर लिया, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लिख लीजिए पैरेलल मेथड क्या होता है, तो मैं इसको लिख देता हूं। पैरेलल मेथड होता है स्टार्स एट मीडियम, पैरेलल मेथड का है स्टार्स एट मीडियम रेंज। मीडियम रेंज बोलेंगे बेटा, क्योंकि मैंने बोला ना क्योंकि इससे भी दूर दूर होते हैं। मोर देन अ प्लैनेट्स, मोर देन अ प्लैनेट्स, ठीक है। लेस देन ऑफ स्टार, ठीक है, लेस देन ऑफ स्टार, लेस देन ऑफ स्टार, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है भाई, देखिए अब थीटा का डिफरेंस लेना है। थीटा का डिफरेंस क्या हो जाएगा, θ1 माइनस θ2। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये चीज आपके लिए क्या हो जाएगी, राइट, ये चीज हो जाएगा लेफ्ट, या जैसे भी आपको मानना हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा θ1 प्लस θ2, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि भैया ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं था, ये बड़ा आसान काम था ना। हाँ आसान आपके लिए है क्योंकि हमने इसको आसान बना दिया, आसान था नहीं, ठीक है ना। तो ये चीजें तो हमने सीख ली। तो हमारे पास जो फॉर्मूले बनकर आए ये बनकर आए, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले पैरेलक्स एंगल, ठीक है ना, पैरेलक्स एंगल, पैरेलक्स एंगल, पैरेलक्स एंगल क्या होता है वो देख लेते हैं जल्दी से। तो हम लोग को फटाफट मालूम ही है, एंगल
बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, एंगल बिटवीन पैरेलल रेज एंड डायरेक्शन ऑफ गिवन स्टार, डायरेक्शन ऑफ गिवन स्टार, डायरेक्शन ऑफ गिवन स्टार at different times, at different times, ठीक है ना, at different times। अब वही सेम चीज कि भैया r इक्वल टू क्या बन गया, b बाई थीटा, जो मैंने बताया था। तो ये आपके लिए क्या हो गया, b हो गया आपका 2au और ये हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये आपको समझ के चलना पड़ेगा, ये डिस्टेंस आपको अगर पता करनी है तो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई इनडायरेक्ट मेथड कितना हेल्पफुल है और कितना इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट मेथड में मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। चलिए वो नाम कौन कौन से थे डायरेक्ट मेथड में जिससे आपने पता किया, ठीक है ना। तो वो नाम हम आपको बता देते हैं, बढ़िया से आपको याद रहना चाहिए। तो लेजर मेथड है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है आपका, पहला है लेजर मेथड, पहला नहीं कह सकते इसको, लेकिन ठीक है। दूसरा क्या था डायरेक्ट मेथड में, सोनार, रडार और कई कई जगह एक्सरे भी यूज होता है। तो एक्सरे आपको उसी में आ जाएगा, लेजर में ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो सोनार, रडार और आप देखेंगे कि अभी जो हमारे बड़े बड़े टेलीस्कोप है उसमें एक्सरेस लगे होते हैं, तो उसमें कितनी रेस आ रही है वो सब कुछ पता चलता है कि कौन सा प्लैनेट से कितना दूर है। वो काफी रिसर्च, मतलब काफी चीजें हमको उससे क्लियर हो जाती है जब वो बाउंस बैक होकर लाइट हमारे पास आती है, ठीक है ना बेटा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि क्या मेथड है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं। अब अगली क्लास में क्या होगा कि भाई हम जो माइक्रो मेजरमेंट होते हैं ना, जो अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो माइक्रोस्कोप से तो करते हैं आप, तो ठीक है माइक्रोस्कोप से करते हैं, लेकिन पहले कैसे करते थे जब माइक्रोस्कोप नहीं था, ठीक है ना। और उस मेजरमेंट को में कितनी एक्यूरेसी, कितना सही होता है, उसको कैसे कैसे रेडियस ऑफ उसका निकालते हैं, एटम का या डायमीटर कैसे निकालते हैं, वो बेसिक सारे मेथड हम लोग स्टडी करेंगे। तो अब जो अगली क्लास होगी तो उसमें मेजरमेंट ऑफ क्या, छोटे उस पे करेंगे, मेजरमेंट ऑफ ऑयलिक एसिड मेथड इसको हम लोग कहेंगे। और उसमें आप देखेंगे कैसे छोटे छोटे रेडियस ऑफ या डायमीटर ऑफ एटम, कैसे डायमीटर ऑफ साइज ऑफ एटम जो भी है उसको कैसे पता करेंगे, वो सब कुछ हम लोग को देखना है। तो बारी बारी से मैं बोला ना, ये बेसिक है, ठीक है ना। आप अगर कर लेते तो अच्छा है, याद हो जाए तो अच्छा है, लेकिन कम से कम आपको पता तो होना चाहिए कि फिजिक्स में ये सब चीजें भी होती हैं, ठीक है ना। नहीं तो डायरेक्ट क्या होता है, जो फिजिकल वर्ड छुड़ा दिए, यूनिट से मेजरमेंट छुड़ा दिए, चलो सीधे शुरू करते हैं मोशन इन मंडी से। हाँ ठीक है, वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन उसके पीछे की कहानी भी तो है, इसके पीछे भी तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी इसमें आपको पढ़ना है डायमेंशन एनालिसिस, अभी आपको पढ़ना है परसेंटेज एरर, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। जब इतना कुछ पढ़ लेंगे तब हम लोग सीधे ट्रेवल करने शुरू कर देंगे उस पे मोशन इन मंडी पे। उसका फिजिक्स बड़ी तेज चलेगी, जैसा मोशन का नाम है वैसे भागती चलेगी, ठीक है ना। लेकिन बेसिक तो रहना चाहिए। बेसिक का मतलब ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, कौन से मेथड होते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और डायरेक्ट मेथड क्या है, नेट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड में कैसे कैसे आता है। डायरेक्ट मेथड में आपको 3 नाम बताए थे, क्या, मीटर स्केल, मीटर स्केल के अलावा क्या बताया था, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर तो क्वेश्चन पूछा था पिच के ऊपर है सर। आप आईसीएसई बोर्ड में होंगे तो आपको मालूम होगा कि क्लास 9 10th में तो आपने वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, ठीक है ना। सीबीएसई में नहीं है बट आईसीएसई बोर्ड में दिया गया, मैंने पढ़ाया, मैं देखा हूँ उनका जो कोर्स है, तो ठीक है ना। तो वर्नियर कैलिपर हालांकि अभी 11th कोर्स में अगर आपके टीचर्स आपको लैब मिले जाते प्रैक्टिकल कराते तो सो गुड, अदरवाइज तो आप तो सीख ही चुके हैं सब कुछ, आप कॉलेज लाइफ में सीखेंगे और क्या फिर, अगर नहीं सीखे हैं तो, ठीक है ना। पर कोशिश करिए कि टीचर से बोलिए कि आपको वर्नियर कैलिपर कम से कम लाके दिखाएं और कैसे वर्क करता है, ठीक है बेटा। तो ये चीज हो गया। अब अगली क्लास में हम लोग को जो सीखना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है बेटा। मेहनत करिए और इसको एक बार बनाए 2-3 बार इसको देख देख कर समझिए, ठीक है बेटा। ओके।